हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब? उम्मीद है कि सब अच्छे खुश मस्त स्वस्थ होंगे, अच्छे से सब लोग पढ़ रहे होंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो है क्लास नंबर 5 है, जो यूपी टीएसटी मैथमेटिक्स का हम 2016 का पेपर का सोल्यूशन कर रहे हैं विद शॉर्टकट ट्रिक्स। तो 100 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, आज हम 125 तक कंप्लीट कर देंगे। तो बहुत ही मुझे खुशी हो रही है, हमने सारा पेपर कंप्लीट कर लिया। और कंप्लीट कोर्स के लिए आपको मिशन D2+ भी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी, वहाँ पर आपको सारा कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, और तो चलिए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि हमारे जो क्वेश्चन बचे हुए थे हम उसका सोल्यूशन करते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ देखिए, लास्ट के अंदर हमने 102 नंबर क्वेश्चन तक कवर किए थे। लेक्चर नंबर 1 के अंदर 25, लेक्चर नंबर 2 के अंदर 25, ऐसे ही 3 के अंदर, ऐसे ही 4। तो लेक्चर नंबर आज का जो रहेगा वो है लेक्चर नंबर 5, जिसके अंदर हम सारा पेपर कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इसके अंदर क्या है। इफ़ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 नंबर्स इज 6। ज्योमेट्रिकल मीन जो दिया हुआ है, जीएम जो दिया गया है, मतलब सीक्वेंस सीरीज से क्वेश्चन है, 6 दिया गया है। अर्थमेटिक मीन 6.5 दिया गया है। देन द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस नंबर क्या आएगा? ठीक है ना। तो यहाँ सिंपली हम क्या कर लेते हैं, ज्योमेट्रिकल मीन जो है वो 6 दिया गया। ज्योमेट्रिकल मीन 2 नंबर का होता क्या है? ए बी का रूट, ए बी की पावर 1/2। अगर n टर्म का होता तो ए बी की पावर 1/n होता, तो 6 आ गया। ए बी की अगर वैल्यू करे तो मेरा क्या आ गया? 36। सेकंड देखिए वो क्या बोल रहा है, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन जो है वो 6.5 दिया हुआ है। ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है? 2 नंबर का a+b/2। ठीक है, 6.5। यहाँ से a+b की वैल्यू मेरी की आएगी 6 दूनी 12 और 13। तो ये मेरे पास a+b आ गया और a भी आ गया। मुझे क्या निकालना है? डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस नंबर। मतलब मुझे निकालना है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, मतलब a² - b² फाइंड आउट करना। इसे मैं a+b a-b लिख सकता हूँ। a+b की वैल्यू मेरे को पता है, a - b की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा? हम कैसे निकालते थे 10th क्लास के अंदर? a+b का स्क्वायर -4ab सारे का रूट। ये देखिए क्या बन गया, इसको अगर खोलेंगे तो 2ab आएगा, -2ab बन जाएगा, -4ab है। ठीक है, तो a - b का स्क्वायर बनेगा, वो रूट से कट के a - b ही बन जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया मेरा? 13 का रूट, a+b का स्क्वायर कितना आ गया मेरा? 169 -4 इंटू ab, 136 गुणा 4 144। ये मेरा आ गया 169 - 44 25, तो 13 गुणा 5 आ गया 65। मेरा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 104। उससे पहले मैं आपको बता दूं, एप्लीकेशन जो है ये डाउनलोड कर लेना, मिशन D2+ भी। ये सिर्फ टीएसटी और पीएचटी मैथमेटिक्स के लिए है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अभी तो आप यूपी की कर रहे हो, ठीक है, चाहे किसी भी एग्जाम की कर रहे हो, सारे के सारे इसमें प्रीवियस पेपर मिल जाएंगे आपको विद सोल्यूशन, और सारी चीज़ें जो है ना इसी के अंदर कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, द स्मॉलेस्ट नंबर अमंग द नंबर इतना 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 एंड इतना इज क्या है? सबसे छोटा नंबर इसमें से कौन सा है? इसकी एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। जो भी पावर है ना उसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देख लो। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अगर मैं 100 देखूँ तो 150 को डिवाइड नहीं करता। ठीक है, 100 से ऊपर तो जाएगा क्या? उससे नीचे आएगा 50। 50 देखिए सभी को डिवाइड करता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मैंने देख लिया, उसके बाद तो समझो क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो ही गया। ठीक है, देखिए क्या आएगा कि 2 की पावर 250 है, 3 की पावर 150 है, 5 की पावर 100 है और 4 की पावर 200 है। मैंने जो है ना 50 वो ले लिया, मतलब जो है ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले लिया। 50 को डिवाइड करूँगा 250 से तो 5 आएगा, मतलब 2 की पावर 5 सारे की पावर 50। यहाँ देखिए 50 को करेंगे तो पावर 3 आएगा, तो 3 की पावर 3 गुना 50, चाहे तो देख लो 3 की पावर 150 ही बन रहा है। यहाँ पे 50 गुना 200 होता है। ठीक है, यहाँ 50 गुना 400 होता है। ठीक है, अब देखिए 2 की पावर 5 क्या होता है? 32 की पावर 50, और यहाँ पे 3 3 होती है 27 की पावर 50, और यहाँ पे 5 5 25 की पावर 100 नहीं आएगा, 50 आएगा, गलती होगी ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे है चौके चौके 16 चौके 64 चुका है 256 की पावर 50। अब वो कुछ भी पूछ ले, सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा होगा? आप देखिए बेस सेम है, सॉरी
बेस अलग अलग है, ऊपर जो पावर है वो सेम है, पावर सेम है, इसका मतलब बेस जो बड़ा होगा वो सबसे बड़ा होगा। 256 सबसे बड़ा है, 256 की पावर 50, और सबसे छोटा है 25 की पावर 50। ठीक है, स्मॉल कौन सा है सबसे, ये है, और लार्ज कौन सा है सबसे ये। हमें क्या पूछा गया, स्मॉल। स्मॉल तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया, 5 की पावर 100, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इसकी भी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि कैसे करना है। ए बी दिया हो, बी सी दिया हो, सी डी डी सी दिया हो, ए बी सी डी दिया हो। उसके अंदर मैंने आपको कराया हुआ है कि ए बी दिया हो, बी सी दिया हो, तो ए बी सी कैसे निकालते हैं, या ए बी बी सी सी डी दिया हो, या डी सी दिया हो, जो भी दिया हो, ए बी सी डी कैसे निकालते हैं। तो इसकी भी एक आसान सी ट्रिक होती है, ध्यान से देख लेना, समझ में आ जाएगी। और ऐसे समझो आगे से 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो आपने क्या निकालना है, ए बी सी और डी। ठीक है, आप क्या रख लो, ए बी आपको दिया होगा, ए बी आ गया, बी सी बी के नीचे रख लो। ठीक है, सी डी सी के नीचे रख लो। अब जो है हमारा ए बी सी डी जो होता है ना, इन तीनों की मल्टीप्लाई करो, पहले इसकी और इसकी, मतलब ए बी सी। ठीक है, उसके बाद बी बी सी, उसके बाद बी सी सी, उसके बाद बी सी डी। थोड़ा सा मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। यहाँ देखिए, ए बी सी तीनों आगे, उसके बाद ए को बी से ए बी और बी, सॉरी ए बी और बी नहीं, बी बी और सी, बी बी और सी आ गया, बी बी और ये वाला बी बी और सी, ये वाला। ठीक है, उसके बाद बी सी सी आ गया, बी सी सी। समझ रहे हो, मैं रेड ले लेता हूँ इस पर। उसके बाद आएगा मेरा बी के साथ बी के साथ सी। ठीक है, उसके बाद मैं ग्रीन ले लेता हूँ, बी के साथ सी के साथ सी। उसके बाद मैं कोई और कलर लेता हूँ, ब्लैक। ठीक है, बी के साथ सी और सी के साथ डी। ऐसे आपको करना है। आगे देखिए, बी बी सी आ गया, बी बी सी आ गया, उसके बाद बी सी सी आ गया, बी सी सी आ गया, बी सी डी आ गया, बी सी डी आ गया। ये क्या है मेरे, इसको जब सोल्व करोगे इसका आंसर यही है, ए बी सी और डी। मतलब ये है एक आपकी डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक। ये आपको समझाने में इसीलिए टाइम लग गया क्योंकि आपको नई ट्रिक थी आपके लिए। ठीक है, अदरवाइज पेपर में आप बैठे हो तो डायरेक्ट आंसर ही इसका बताओगे। अब यहाँ पे उन्होंने एक आपको उलझाने के लिए क्या दिया हुआ है, ए बी बी सी सी डी नहीं दिया हुआ, डी सी दिया हुआ है। तो क्या दिक्कत है, यहाँ पुट करते हैं ए बी क्या आ गया, पहले ए बी को फिर से रेशन टर्म में दिया हुआ, तो इसे सिंपल टर्म में पहले बनाना पड़ेगा, उसके बाद हम कर सकते हैं। समझ रहे हो ना, सिंपल टर्म में उसको बनाना पड़ेगा। सिंपल टर्म में बनाने के लिए मैं सिंपल सी आपको बात बताता हूँ, जैसे कि इस साइड कर लेते हैं। सिंपल टर्म में पहले बनाते हैं इसको कि ए बी हमें क्या गिवन है, 2 9 और 1 3। इसका एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम क्या आ रहा है, मेरा 9 आ रहा है। तो आप सीधा 9 का एलसीएम लेकर के इसको सोल्व कर दो। 9 का एलसीएम लोगे तो इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 3, 9 को छोड़ दो। ठीक है, जो एलसीएम लिया। यहाँ पे बी सी की अगर मैं बात करूँ, वो क्या है, 2 7 है और 5 14 है। यहाँ पे 14 का एलसीएम आ रहा है, तो यहाँ पे 14 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 हो गया, और ये 5 हो गया। ठीक है, सी डी अगर लेना है आपने, सी डी क्या दिया हुआ है, 7/10 और 3/5। यहाँ भी एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा। तो मेरा ओवरऑल क्या आया, ये वाला 7 6, और ये आया, और ये आया। ये भी सी डी नहीं आया, डी सी आया। ये भी ध्यान रखना, ये डी सी आया, सी डी नहीं आया, क्योंकि डी सी गिवन था मुझे। डी सी यहाँ से सी डी निकालूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 6 7। ठीक है, ये वाला आ गया। अब देखिए इसका और इसका तीनों का यूज़ करके मैं कैसे उस फॉर्मूले में पुट करूँगा। ठीक है, उस फॉर्मूले में पुट करने के लिए ए बी ऐसे रखना होता है, ए बी बी सी और सी डी ऐसे रखेंगे, या डायरेक्ट ही मेरा उसके अंदर पुट कर दो आप। ए बी 2 3 है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ए बी आ गया मेरा 2 3, बी सी आ गया मेरा 4 5, और सी डी आ गया मेरा 6 7। यहाँ पे इस फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट कर दो, ए गुना बी गुना सी। अब देखिए इसमें भी थोड़ा सा वो है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2 3 4 5 और 6 7। अब जो है आसानी हो जाएगी आपको इस टाइप के फॉर्मूला को बनाने में। अब देखिए ए बी सी की मल्टीप्लाई करो, ये एक बार समझ लेना, उसके बाद टाइम नहीं लगेगा। 2 चौके 8, 2 गुणा 4 गुणा 6। ठीक है, अब आपको सही समझ आएगा। उसके बाद है 3 गुणा 4 गुणा 6, उसके बाद है 3 गुणा 5 गुणा 6। ठीक है, उसके बाद है
3 गुणा 5 गुणा 7। इसको सोल्व कर दो। जो है ना सभी के अंदर अगर हम देखें 6 6 6 कॉमन है, नहीं सभी के अंदर देखें अगर 3 कॉमन है सभी में, ठीक है ना, 3 कॉमन है तो 3 यहाँ से कट गया, यहाँ से कट गया, यहाँ से कट गया और यहाँ पे 3 दूनी 6 आ गया, 2 दूनी 4, 4 चौके चौके 16, 4 छके 24, यहाँ पे 6 5 है 30 और 7 5 है 35। ये मेरा ABCD आ गया, ठीक है, ABCD ऑप्शन नंबर C करेक्ट। समझ गए। बस शुरू में थोड़ा सा समझाने में आपको टाइम लग गया, अदरवाइज आपको टाइम नहीं लगेगा पेपर में बिल्कुल भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा है, कुछ भी तो नहीं करना इसमें कि हमने परमुटेशन कम्बिनेशन पढ़ा, उसके अंदर NPR NCR सब कुछ हमने पढ़ा। तो यहाँ पे है 9P5 प्लस में 5 × 9P4 = 10PR। ये भी बिना पेन चलाने वाला जो है ना क्वेश्चन है। इसकी थोड़ी सी मैं प्रॉपर्टी आपको बताता हूँ कि क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, कि अगर वो आपको ध्यान होती डायरेक्ट तो आप डायरेक्ट इसका आंसर कर देते हैं। इसकी प्रॉपर्टी होती है NPR प्लस में RNPR -1 = N+1PR। ठीक है, या तो ये पता होना, या इसको सोल्व कर लो तब भी आपका आंसर आ जाएगा। अदरवाइज मैं बोलूँगा ये प्रॉपर्टी आपको पता है तो यहाँ पे कंपेयर करो, NPR 9P5, R मेरा 5 हो गया, यहाँ पे 5 आ गया, NPR -1 मतलब क्या हो गया 9P5 -1 4 हो गया। यहाँ पे क्या आना चाहिए N+1, यहाँ पे N है तो N+1 मतलब N है तो N+1 10 आ गया, R आ गया, बिल्कुल सही बैठ रहा है। इसका मतलब अब तो आंसर ही आ गया, अब तो कुछ कहने सुनने की ज़रूरत नहीं है। मतलब N अगर हम देखें तो 9 आ रहा है, R देखें तो 5 आ रहा है। इसने क्या पूछा है, R की वैल्यू पूछी है तो 5 आ गया, ऑप्शन नंबर C, ठीक है, डायरेक्टली। इसके अलावा और कुछ मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जो हमने किए थे NPR जो होता है वो N × N-R PR -1 भी होता है, ऐसे ही NCR में भी होते हैं, ठीक है, वो वहाँ पे जाके देख लेना, सारे लेक्चर मैंने बनाए हुए हैं। N × N-1 PR -1 है, ठीक है। NPR जो है वो मेरा क्या है N-R + 1 NPR -1, और NPN जो है मेरा वो क्या है NPN -1, और NPN जो है इसको मैं 2 × NPN -2 भी लिख सकता हूँ। तो ये सारे आपको ध्यान में रखने, डायरेक्ट पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 107 देखिए, इसके अंदर द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू सोल्व करनी है। सो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं करना। चलिए हम इसकी वैल्यू जो है ना सोल्व करते हैं। यहाँ पे डिटर्मिनेंट को अगर देखा जाए ध्यान से तो यहाँ से ऊपर वाली रो के अंदर A कॉमन आ रहा है और कॉलम के अंदर A कॉमन आ रहा है, तो A यहाँ से कॉमन आ गया, A यहाँ से कॉमन आ गया, यहाँ पे A² ही था तो A² बाहर आ गया। यहाँ से इससे अगर हम देखें B कॉमन आ रहा है और यहाँ से भी B कॉमन आ रहा है और यहाँ बीच में B² या 2 बार था तो B² बाहर आ गया। यहाँ पे देखिए C कॉमन आ रहा है इस पूरी रो से, थर्ड से, और ये थर्ड कॉलम से पूरा C कॉमन आ रहा है, यहाँ C² था तो C² बाहर आ गया, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम कॉमन आया ना इसीलिए। तो यहाँ से बाहर आ गया A² B² C²। अंदर क्या बचा -1 1 1, क्योंकि B भी कॉमन आ गया, C भी कॉमन आ गया, 1 -1 1 1 1 -1। बिल्कुल आसान सा है, अब इसको सोल्व कर लो, ये आ जाएगा 4 A² B² C², ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम करते हैं। हमने 107 तक कर लिया, ये तो हमने कर ही लिया था। 108 से लगना है, अब आगे पीछे थोड़े से पेज, शायद वो पीछे रह गया, देख लेते हैं। हाँ ये रहा क्वेश्चन नंबर 108। सम ऑफ द सीरीज 1/2 का फैक्टोरियल प्लस 1/4 का फैक्टोरियल प्लस 1/6 का फैक्टोरियल क्या आएगा। चलिए पहले आप ट्राई कीजिए, फिर हम करते हैं इसको। देखिए क्या है, आपको इससे पहले शुरू करने से पहले कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए। e⁻x का क्या होता है 1 + x/1 का फैक्टोरियल प्लस x² 2 का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है, दोनों ही मैं फॉर्म में इसको लिख रहा हूँ। सॉरी 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन चलता रहता है, ठीक है। ऐसे ही अगर e⁻1 लगा दें तो यहाँ पे 1 + 1/1 का फैक्टोरियल आ जाएगा, प्लस 1/2 का फैक्टोरियल आ जाएगा, प्लस 1/3 का फैक्टोरियल आ जाएगा, अप टू सो ऑन। e⁻1 लगा दिया जाए तब x की जगह -1 आ जाएगा, -x/1 का फैक्टोरियल, प्लस में x² है तो प्लस का हो गया 2 का फैक्टोरियल, माइनस का 1/3
3 का फैक्टोरियल। अगर हम देखें हमें क्या निकालना था, 2 का फैक्टोरियल, 4 का और 6 का। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ से देखिए इनको जब जोड़ेंगे तो x का कट जाएगा, यहाँ पे x आएगा ऊपर, हाँ 1 ही आएगा, सॉरी यहाँ पे जो है ना 1 आएगा, ठीक है। ये तो मेरा कट जाएगा, ये वाला 1 3 5 ओड वाले, इवन वाले सिर्फ रह जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये सारा किया। तो इसको जोड़ेंगे e प्लस 1/e हो गया, ठीक है, क्योंकि e की पावर -1 1/e हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। और सारे के सारे 2 टाइम आ जाएंगे, 1/2 फैक्टोरियल भी 2 टाइम इस टाइप से। तो 1/1 प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम 2 देखें, 2 इधर आ जाएगा तो 1/2 e प्लस 1/e हो गया, ठीक है। यहाँ पे 1 जो था ये वाला 2, क्योंकि 2 तो इसके नीचे चला गया, तो यहाँ पे 1 था, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा माइनस, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 का फैक्टोरियल प्लस 1/4 का फैक्टोरियल प्लस 1/6 का फैक्टोरियल अप टू सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है आंसर आ चुका है, बस इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करोगे तो 1/2 तो पढ़ा ही हुआ है, यहाँ पे आ जाएगा e² प्लस 1, ठीक है, अपॉन में e, और यहाँ पे आ जाएगा -1। इसको ही सोल्व कर लूँ, क्योंकि यही तो, ये तो मेरा आंसर ही है, इज इक्वल टू यही है। इसको सोल्व कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा e² -2e प्लस 1/2e, ठीक है ना, क्योंकि 2 यहाँ से हो गया, 2e माइनस का हो गया, बाकी सारा ही हो गया। तो यहाँ ऊपर क्या बन गया, e -1 का स्क्वायर बन रहा है, और नीचे क्या बन गया 2e, e -1 का स्क्वायर अपॉन में 2e, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन नंबर है 109, हिंदी वाले भी साथ साथ देख लीजिए। इफ़ द मैपिंग f एंड g आर गिवन बाई, f दिया हुआ, g दिया हुआ, हमें g और f निकालना है। ये देखिए बहुत ही आसान टाइप के क्वेश्चन होते हैं, फिर भी कई बच्चे इसके अंदर मिस्टेक कराते हैं। करना क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। f ऑफ g ऑफ f है ना, g ऑफ f, इसको मैं यहाँ से ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। g ऑफ f है, इसका मतलब क्या है कि पहले fx फिर उसके बाद g के अंदर वो चीज़ पुट होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ g वाली पहले f वाली टर्म लिख लेता हूँ, 1 2 3 5 और 4 1। उसके बाद f जो है ना, f वाली पहले टर्म लिख लो, क्योंकि पीछे f है, उसके बाद पीछे से चलना होता है। फिर g वाली टर्म लिख लो, 2 3 5 1 और 1 3, जो भी हमें गिवन है f और g। अब देखिए सिंपल सा है फंडा। करना क्या है आपको, 1 लेना स्टार्टिंग में, 1 और 2, जो लास्ट वाला है ना इसका, इसको ये एक अलग मानो और ये एक अलग मानो। आप ऐसे करो, इसका लास्ट वाला इससे कंपेयर करो इसके फर्स्ट वाले से। 2 कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, सिर्फ फर्स्ट में है। तो 2 से 2 कैंसिल, 1 और 3 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको जब करेंगे 1 और 3, समझ रहे हो, इसको और इसको किया मैंने। नेक्स्ट लाइन में रेड ले रहा हूँ, 3 और 5 यहाँ पे है, 3 और 5, इसको करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, 3 और 1 आ जाएगा, ठीक है। और इसको करेंगे 4 और 1 को, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 4 और 3 आ जाएगा। क्या सिर्फ और कोई तो बनता ही नहीं है, तो इसीलिए मेरा आंसर है 1 3 3 1 और 4 3, 1 3 3 1 और 4 3, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 110। इन हाउ मैनी वेज द लेटर ऑफ द वर्ड बैलून इज अरेंज्ड सो दैट 2L डज नॉट कम टुगेदर। सिंपल है, परमुटेशन कम्बिनेशन के अंदर हमने किया, ठीक है। इस टाइप का मैंने आपको कराया था कि कैसे कैसे बिल्कुल आसान तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन हम कर सकते हैं। कैसे किए थे हमने कि बैलून है, बैलून को BALLON, ठीक है, OON, तो L इकट्ठा होना चाहिए, तो दोनों L को इकट्ठा कर दो, ठीक है, इसको एक बना दो, ठीक है। उसके बाद बाकी का सारा लिख दो BAOON, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना, O जो है 2 बार जो है ना रिपीट हो रहा है, L भी 2 बार रिपीट हो रहा है, बट L एक बन चुका है, अब 2 बार रिपीट हो रहा है बट एक बन चुका है। 1 2 3 4 5 और 6, टोटल ये कितने हैं अगर हम देखें तो टोटल कितने हैं। तो टोटल अगर हम इसकी ना टोटल परमुटेशन देखें तो 7 फैक्टोरियल बनती है, क्योंकि ये बैलून टोटल 7 हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 लेटर है ना टोटल। तो टोटल अगर मैं प्रोबेबिलिटीज़ की देखूं, टोटल
टोटल परमुटेशन देखूं तो 7 फैक्टोरियल, और जितने बार जो चीज़ रिपीट होती है, जैसे दो बार रिपीट है तो ये दो फैक्टोरियल आ गया, एल 2 बार रिपीट है तो 2 फैक्टोरियल, अगर कोई चीज़ 3 बार रिपीट होती है तो 3 फैक्टोरियल आ जाता। ये तो है टोटल परमुटेशन। अब हमारे पास क्या है, नोट कम टुगेदर। अगर हम टुगेदर वाली प्रोबेबिलिटी ले लें या परमुटेशन ले लें तो टोटल में से मैं माइनस कर दूंगा तो वो रह जाएगी जिसमें एल जो है ना टुगेदर नहीं आएगा। तो एल टुगेदर जब आएगा तो 1 माना जाएगा, तो टोटल कितनी होगी मेरी 6। टोटल मेरी कितनी होगी, इसकी परमुटेशन की बात करूँ तो 6 फैक्टोरियल अपॉन में सिर्फ 2 एक बार फैक्टोरियल, क्योंकि 2 जो है ना ओ जो है ना 2 बार आ रहा है, यहाँ पे एल भी 2 बार आ रहा है आप बोलोगे, बट मैंने उसको 1 माना है, इसीलिए एक उसकी परमुटेशन मानी है, इसीलिए वो लिखेंगे नहीं हम, ठीक है। तो इसमें से अगर हम देखें कि एल डू नॉट कम टुगेदर, तो वो परमुटेशन आ गई 7 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल माइनस का 6 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। इसको आप सोल्व कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा 900। मुझे आंसर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ बस जो है ना कंसेप्ट में इंटरेस्ट है। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर है 111। द सीक्वेंस साइन एन पाई अपॉन में 2 अपॉन में एन सारे की पावर इन्फिनिटी कन्वर्जिस, ठीक है। ये कन्वर्जिस कब होगी, तो सिंपल सी बात है, एन टेंस टू इन्फिनिटी है तो ये इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करती होगी, तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी साइन एन पाई अपॉन 2 अपॉन में एन, तो ये क्या होगी, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म होगी। आप ये सोचोगे कि इन्फिनिटी साइन इन्फिनिटी होता है, बट आपकी सोच जो है गलत हो जाएगी वहाँ पे। क्यों? क्योंकि साइन इन्फिनिटी नहीं होता, क्योंकि साइन थीटा कुछ भी हो वो हमेशा -1 से 1 के बीच में लाई करता है। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, -1 से जो भी है, ठीक है, साइन एन पाई अपॉन में 2, ये -1 से 1 के बीच में लाई करता है, अपॉन में इन्फिनिटी, ठीक है, 1 या -1 अपॉन में इन्फिनिटी होता है, तो मेरा आंसर क्या होता है 0। चाहे तो ऊपर 0 भी आ सकता है डायरेक्ट, 0 तब भी आंसर 0 आएगा, या 1 आया -1 आया, या इसके बीच में कुछ भी आया अपॉन में इन्फिनिटी, हमेशा आंसर क्या आएगा 0। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 112। द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री अपॉन में कोस 75 डिग्री प्लस कोस 15 डिग्री। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने किया था साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कोस सी प्लस कोस डी, कोस सी माइनस कोस डी। तो उसके बेस पे ये जो है, ठीक है, कुछ मैं आपको थोड़े से फॉर्मूले याद करवाना चाहता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में तो कोई जान है ही नहीं, ठीक है। अगर क्वेश्चन करें, अगर फॉर्मूले आपको ध्यान है तो फॉर्मूले क्या थे, जैसे कि साइन सी प्लस में साइन डी, मैंने आपको बोला था इसको याद रखना साइंस से, ठीक है। ऐसे ही साइन सी माइनस साइन डी, कोस सी माइनस प्लस कोस डी, और कोस सी माइनस कोस डी। मैंने आपको कैसे बोला था, साइंस, कंप्यूटर सेंटर और सोशल सर्विसेज, यहाँ पे स्टार आएगा, ऐसे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सबसे पहले साइंस आई, उसके बाद कंप्यूटर साइंस आई, फिर कंप्यूटर सेंटर खुले, फिर सोशल सर्विस हुई आपकी। तो यहाँ से याद रखने के लिए 2s से क्या बनेगा मेरा साइन c प्लस डी बाई 2, सी से क्या बनेगा मेरा कोस c माइनस डी बाई 2, ऐसे ही आगे बनाते जाओ। cs से कोस c प्लस डी बाई 2 और साइन c माइनस डी बाई 2, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, और यहाँ पे क्या बनेगा, सी का 2 कोस c प्लस डी बाई 2 और कोस c माइनस डी बाई 2। स्टार का मतलब होता है या तो माइनस आगे आ जाएगा या लास्ट वाले में d माइनस c हो जाएगा, ये मैंने आपको बताया था। या तो आ जाएगा 2 साइन c प्लस डी बाई 2 कोस c माइनस डी बाई 2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 साइन c प्लस डी बाई 2 और कोस कोस तो आएगा ही नहीं, इसमें साइन ही आएगा, साइन d माइनस c बाई 2 भी लिख सकते हैं। ऊपर वाले में भी क्या आ जाएगा यहाँ पे साइन, ठीक है। ये फॉर्मूलों को याद रखने की शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक। अब देखिए इस क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं। अब क्या बोल रहा है, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा दो, साइन सी माइनस साइन डी का, और कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला लगा दो। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आ जाएगा, साइन सी प्लस माइनस साइन डी का लगाने के बाद 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, 75 प्लस 15 50 90/2 45 डिग्री आ जाएगा, और यहाँ पे 75 माइनस 15 60 आ जाएगा, 60/2 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही नीचे आ जाएगा 2 कोस 45 डिग्री और कोस 30 डिग्री, 2 से 2 कोस से कोस कैंसिल, कोस 30 अपॉन में साइन 30 10 30 हो जाएगा,
टेन 30 डिग्री आपको पता है 1/√3 होता है, और 60 डिग्री √3 होता है, और 90 डिग्री जो है इनफाइनाइट होता है, और 0 डिग्री 0 होता है, ठीक है, और 45 डिग्री 1 होता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, टेबल मैंने आपको कराई हुई है। सो सिंपल, 1/√3 आंसर आ गया, ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन नंबर है 113। द वैल्यू ऑफ साइन कोट इनवर्स 10 कोस इनवर्स एक्स। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर मैंने आपको क्या कराया हुआ है कि कैसे कोस इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज कर सकते हैं, टेन इनवर्स में चेंज कर सकते हैं, कोट में, कोस में, जिसमें आप चाहो, टेन को जिसमें आप चाहो, कोट को जिसमें आप चाहो, ठीक है। वो सारे फॉर्मूले मैंने आपको करवाए हुए हैं, तो जल्दी से पहले इसको कीजिए, फिर हम करते हैं इसको। देखिए इसे हम सोल्व करते हैं। क्या आ जाएगा मेरा कोट इनवर्स, ठीक है, कोट इनवर्स आ गया, अंदर क्या आ गया मेरा 10 आ गया, अंदर कोस इनवर्स को मैंने 10 बनाना है, तो क्या बन जाएगा मेरा 10 इनवर्स कोस इनवर्स का 10 इनवर्स 1 - x के सारे का रूट अपॉन में x। 10 इनवर्स से 10 इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कोट इनवर्स, ठीक है, और बार एक साइन भी पड़ा हुआ है, साइन, ठीक है, यहाँ पे साइन भी पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे कोट इनवर्स आ जाएगा। इसको फिर से मैंने क्या बनाना है, ये आ जाएगा मेरा कोट इनवर्स 1 - x के सारे का रूट अपॉन में x। इसको फिर से मैंने अब साइन इनवर्स बनाना है, क्योंकि बाहर साइन पड़ा हुआ है, तो ये आ जाएगा मेरा साइन इनवर्स x ही आ जाएगा, तो इससे कट के x ही आ जाएगा। अब आप बोलोगे आपने ऐसा कैसे किया, तो ऐसा कैसे किया, इसके पीछे जो मैंने आपको फॉर्मूले कराए थे वो सारे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके पीछे जो फॉर्मूले हैं वो क्या काम कर रहे हैं, जैसे कोस इनवर्स x है उसको मैं साइन इनवर्स 1 - x² लिख सकता हूँ, ठीक है। उसको मैं यहाँ से टेन इनवर्स 1 - x² अपॉन में x, मैंने आपको सिखा रखा है ना, इसको तो ये लिख ही सकते हैं, आपको ध्यान में होगा। इसको नीचे ले आओगे तो 1 - x² अपॉन में ये याद रखने के लिए है सिर्फ, ठीक है। और इसको अलग अलग आगे कोस में, सेकंड में ऐसे कर सकते हो। ऐसे ही कोट इनवर्स का जो होता है, कोट इनवर्स x का, तो वो होता है 1 - x² अपॉन में x। सॉरी ये नहीं, कोट जो है ना 10 इनवर्स, ये मेरे पास था कोट इनवर्स 1 - x के सारे का रूट अपॉन में x था ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 इनवर्स उल्टा हो जाएगा 1 - x के सारे का रूट। ऐसी 10 इनवर्स को मैं साइन इनवर्स बनाना चाहता था, तो वो मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स क्या होता है मेरा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10 इनवर्स x को जब मैं साइन इनवर्स बनाता हूँ तो वो मेरा होता है x अपॉन 1 + x के सारे का रूट। इसी को ही अगर मैं कोस इनवर्स बनाता हूँ तो 1/1 + x के सारे का रूट लगता है, ठीक है। ये सारे मैंने आपको कराए। इसी को ही अगर मैं कोट इनवर्स बनाना चाहूँ तो 1/x बनेगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो मैंने वो किया, तो क्या आएगा x/1 - x के सारे का रूट अपॉन में क्या आ जाएगा 1 + x² 1 - x के सारे का रूट, यही आ जाएगा, क्योंकि नीचे जो है साइन इनवर्स x बाई ये चीज़ बनेगी। तो x मेरा क्या है, x मेरा ये पूरा का पूरा, ये मैंने पूरा का पूरा लगा दिया, अपॉन में 1 + x का स्क्वायर है, तो मतलब इस सारे का स्क्वायर आ गया, समझ रहे हो। तो इसको मैंने सोल्व कर दिया। इसको सोल्व करने के बाद यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x/1 - x² का रूट, और यहाँ भी 1 - x² का रूट अपॉन में 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये कट जाएगा तो मेरा आ जाएगा साइन इनवर्स x, तभी मैंने डायरेक्ट यहाँ पे साइन इनवर्स x पुट किया, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला किया जब मैंने इसको बनाया कोस इनवर्स x को 10 इनवर्स बनाया, देखिए कोस इनवर्स x को जब मैंने 10 इनवर्स x बनाया, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स का है, बिल्कुल आसान सा है, कुछ भी नहीं है। a + i/bt को 10x + i/y लिखा है, देन द वैल्यू ऑफ 10 2x। 10 2x की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। इधर कर रहा हूँ मैं, वहाँ पे जगह नहीं है, 114, ठीक है। यहाँ पे x + i/y अगर मैं देखूँ 10 वहाँ पे चला जाएगा तो 10 इनवर्स हो जाएगा a + i/b, ठीक है। और यहाँ पे x - i/y, ठीक है, आयोटा को माइनस आयोटा पुट कर दिया तो मेरा क्या आ जाएगा 10 इनवर्स a - i/b। दोनों को कंबाइन कर लो जोड़ लो, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10 इनवर्स, ठीक है, और 10 इनवर्स a + b आ जाएगा, 10 इनवर्स a + 10 इनवर्स b। उसका मैं डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ, 10 इनवर्स a + b, a + i/b प्लस में a - i/b, a + b अपॉन में 1 - a × b, a × b मतलब a + i/b और a - i/b। ये 10 इनवर्स वहाँ जाके 10 2x हो जाएगा, यही हमें फाइंड आउट करना था, 10 2x ही, तो वो तो मेरा ये वाला सारा आ ही गया। तो ये क्या हो जाएगा, इसको सोल्व कर लो, i/b कट जाएगा, 2a आ जाएगा,
नीचे जो है 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। इसको सोल्व कर लेना, ठीक है, सिंपल है। क्योंकि ए से एक एक होएगा तो ए स्क्वायर होएगा, आईटा बी होएगा तो माइनस माइनस माइनस, फिर से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आईटा स्क्वायर -1 होता है, उसके बाद फिर माइनस पड़ा हुआ तो माइनस हो जाएगा, और ए को इससे करेंगे और आईटा बी को ए से करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया मेरा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 115। इफ कोस ए प्लस बी इक्वल टू 3/5 है एंड साइन ए माइनस बी 5/13 है, 0 से π/4 के बीच में है ए और बी, देन द वैल्यू ऑफ tan टू बी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारे पास कोस ए प्लस बी 3/5 है। 3/5 मतलब ये इनक्वालिटी बनती है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल जब होता है, ठीक है, तो 3/5 3 4 5 का वो बनता है, ठीक है, एक पेयर। तो यहाँ पे अगर मैं ये वाला एंगल ए प्लस बी ले लूँ, ठीक है, ए प्लस बी अगर मैं ले लूँ, ये वाला एंगल यहाँ पे साफ नहीं लिखा गया, ए प्लस बी, तो यहाँ पे मेरा ये 3 ले लूँ, ये 4 ले लूँ, ये 5 बन जाएगा। अब मैंने क्यों लिया? क्योंकि कोस थीटा ए प्लस बी एंगल मुझे निकालना है, वो क्या होता है? PBP, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे ही होता है, LAL लाल के ए कक्का, ऐसे हम लिखते हैं। यहाँ पे ये साइन थीटा होता है P/H, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज या लंब अपॉन कर्ण, ये आधार अपॉन कर्ण होता है, ये लंब अपॉन आधार होता है। साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। कोस थीटा आधार अपॉन कर्ण, मतलब आधार मेरा 3 है, कर्ण मेरा 5 है, 3/5, 3/5 वही मैंने लिया, 3/5 कोस थीटा आ गया, तो ये वाला चीज़ बन गई मेरी, समझ रहे हो ना। यहीं से अगर मैं टेन थीटा निकालना चाहूँ, टेन थीटा क्या होता है? P/B, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब लंब अपॉन आधार। लंब क्या है मेरा? 4 है, आधार मेरा 3 है, तो यहाँ से मेरा डायरेक्ट निकल आया 10A प्लस बी 4/3। ऐसे ही दूसरी ट्रायंगल में लेता हूँ, वो है A माइनस बी, तो यहाँ पे मैं जो थीटा लूँगा वो मैं लूँगा A माइनस बी का, और यहाँ पे जो मेरा क्या बन रहा है? साइन थीटा बन रहा है। तो साइन क्या होता है? P/H, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 5, हाइपोटेन्यूज 13, क्योंकि 5/13 था। और ये जो है ना मेरी क्या बनती है? 13 का स्क्वायर 169 माइनस 25 144, 144 का क्या बन जाएगा मेरा? 12, ठीक है, 5 12 13 का जो है ना पेयर बनता है इसका, समझ रहे हो। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ 10A माइनस बी, 10A माइनस बी, क्योंकि A माइनस बी थीटा क्या है? A माइनस बी है, तो 10 क्या होता है मेरा? L/A, मतलब लंब अपॉन आधार, 5/12 आ गया। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं किया हमने। अब हमने निकालना क्या है? tan 2b, tan 2b निकालना है, तो tan 2b को मैं ये लिख सकता हूँ 10A प्लस बी प्लस माइनस A माइनस बी, यहाँ से बी तो जो है ना 2b हो जाएगा, ए कट जाएगा। ये क्यों लिखा? क्योंकि थीटा जो था हमारे पास A प्लस बी और A माइनस बी में था, और 10 हमें पहले निकाल चुके हैं। ये इसलिए निकाला था क्योंकि यहाँ पे वो काम आ सके। ये क्या हो जाएगा? 10A माइनस बी, इसका फॉर्मूला मैं लगा दूंगा 10A माइनस 10B, 10A माइनस बी का क्या होता है? 10A माइनस 10B, अपॉन में 1 प्लस 10A इंटू 10B। समझ रहे हो? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे बस वैल्यू पुट कर दो। 10A प्लस बी की वैल्यू क्या है? 4/3। 10A माइनस बी की वैल्यू 5/12, अपॉन में 1 प्लस 4/3 गुना 5/12, 4 तिया 12 हो गया। यहाँ से जो भी कटता काट दो, 9/14 गुना 33/36 आ जाएगा। ऊपर वाला एलसीएम ले लिया, ठीक है, नीचे वाला भी ले लिया, जो भी आया मैंने लिख दिया। 9 चौके 36 आ गया, यहाँ पे आ गया 33/14 चौके 56, 33/56 मेरा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 116। ए बी इज chord of a circle and AOC is diameter such that triangle ACB is equal to 50 degree है। if AT is tangent to the circle at the point A then BAT क्या आएगा? हम सर्कल ले लेते हैं जो भी उसने दिया हुआ है।
वो कह रहा है ए बी ई कोड एंड सर्कल, सॉरी ए बी इज कोड ऑफ ए सर्कल। ए बी जो है ना वो कोड है, कोई भी एक कोड है, यहाँ पे मैंने ले ली, ठीक है, ए से बी। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, एंड ए ओ सी इज इट्स डायमीटर। ए ओ सी डायमीटर है, मान लीजिए ये एक, ये तो नहीं बनेगा, यहाँ से बनेगा क्योंकि डायमीटर जो है रेडियस से सेंटर से पास होके जाता है, तो ए ओ सी मेरा डायमीटर है। उसके बाद डायमीटर क्या होता है मेरा, यहाँ पे लिखा होगा व्यास, ठीक है, रेडियस का 2 गुना, मतलब त्रिज्या का 2 गुना। सच दैट ए सी बी 50 डिग्री है, ए सी बी 50 डिग्री है, इसको मिला दें तो ये है मेरा 50 डिग्री। उसके बाद वो क्या कह रहा है, इफ़ ए टी इज टेंजेंट टू द सर्कल, ए टी कोई यहाँ पे कोई टेंजेंट है, ए टी टेंजेंट टू द सर्कल है, देन बी ए टी मेरा एंगल फाइंड आउट करो। बी ए टी मतलब ये एंगल मुझे फाइंड आउट करना है, ये एंगल, समझ रहे हो। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो ये जो है ना ये सेंटर का पॉइंट है, और ये जो बनता है ना सेंटर से, कोई भी हम कोड लेते हैं और इसको इन दोनों को एंड पॉइंट से मिलाते हैं, तो यहाँ पे मेरा 90 डिग्री होता है। यहाँ पे 90 डिग्री होगा तो ये एंगल जो मेरा है, ये 9 और 5 14 और 4 18 होता है, 180 डिग्री होता है टोटल। तो ये मेरा कितना हो गया, 40 डिग्री। कितना हो गया मेरा, 40 डिग्री। और ये एंगल जो टोटल एंगल है ये वाला, क्योंकि इसके ऊपर ये लंब है, मतलब इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है, तो ये टोटल एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो ये 40 तो आया हुआ है, ये कितना हो गया मेरा 50 डिग्री। तो आंसर क्या आ गया, डायरेक्ट 50 डिग्री, कुछ करना ही नहीं था। समझ रहे हो ना। चलिए क्वेश्चन नंबर है 117। द कर्व रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन इतना एंड इतना, स्ट्रेट लाइन होगा, सर्कल होगा, हाइपरबोला होगा या एलिप्स होगा। इसमें होता क्या है, कई बारी इस टाइप की कुछ भी कर्व दे दी जाती है, उसको हमें स्क्वायर करके ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके सोल्व करना होता है। उसके बाद हमें पता चलता है कि वो किसकी इक्वेशन मेरी बन रही है। मैंने क्या किया, यहाँ पे आ गया मेरा x/3 इज इक्वल टू कोस टी प्लस साइन टी, और यहाँ पे क्या आ गया y/4 इज इक्वल टू कोस टी माइनस साइन टी। अगर हम इनको जोड़ दें तो मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे x/3 प्लस y/4 इज इक्वल टू 2 टाइम कोस टी, तो 2 टाइम था तो मैंने वहाँ पे 1/2 कर दिया, उधर ले आके, ठीक है, तो कोस टी आ गया। ऐसे ही ये मैंने एडिशन किया तब आया इन दोनों का, ठीक है ना। अब सब्ट्रैक्शन करूँगा तो मेरा क्या आ जाएगा, सेम x/3 माइनस में y/4 आ जाएगा, और यहाँ पे कोस कट जाएगा और साइन का आ जाएगा 2 साइन टी, और 2 मैंने पहले से ही 1/2 वहाँ पे ले गया, तो यहाँ आ जाएगा साइन टी। समझ रहे हो ना। इन दोनों को पहले एडिशन किया तो कोस वाले आए दोनों, और सब्ट्रैक्शन किया तो कोस वाले कट गए, साइन वाले आ गए, और 1/2 2 था यहाँ पे तो 1/2 वहाँ पे ले गया। इन दोनों को अब हमने सोल्व करना है। सोल्व क्या करना है, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/4, इसका स्क्वायर 1/4, और अंदर क्या आ जाएगा x², एक सेकेंड, स्क्वायर करके हम ऐड कर देंगे इसका, तो हमारे पास 1/4 x²/3 प्लस y²/4, ऐसे ही दूसरे में भी x³/3 और y²/4 आज y²/16 आ जाएगा ना, और यहाँ पे 9 आ जाएगा, यही चीज़ आ जाएगी, और वो 2 टाइम आएगी, और ये जो 2 टाइम में इसकी आएगी 2 टाइम x इंटू वाई, और ये -2 टाइम x इंटू वाई, वो दोनों एडिशन होके कट जाएगा, तो 2 टाइम ये सारा का सारा आएगा 2 टाइम, ठीक है। और यहाँ पे मेरा sin² थीटा sin² t प्लस cos² t आएगा, ये तो हो जाएगा 1, और ये 2 टाइम था, 2 दूनी 4, 2 उधर चला जाएगा, तो ये मेरा 2 नीचे आ जाएगा दोबारा से, या नीचे ही रहने दो, 18 प्लस में y²/32 इज इक्वल टू 1। ये क्या है, x²/a² प्लस y²/b² इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये एक इलिप्स की इक्वेशन है, हमने पढ़ा हुआ ना, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला। एप्लीकेशन के अंदर जाके देख लेना, मैंने वो आपको करवा दिया, वो आपको समझ में आ जाएगा अगर नहीं आ रहा तो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 118, द इक्वेशन ऑफ सफियर इज x² प्लस y² प्लस z² माइनस x प्लस z माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इज इट्स रेडियस। इसकी रेडियस क्या आएगी। सिंपल सा है, पहले सफियर का आपके पास जो है ना इक्वेशन होनी चाहिए जनरल, क्या होती है, x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2ux
प्लस 2vy प्लस में 2wz प्लस में d इक्वल टू 0। इसको कंपेयर कर दो और कंपेयर करोगे r इज इक्वल टू रेडियस कैसे निकालते हैं, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d सारे का रूट। ठीक है, रेडियस ही हमें, त्रिज्या ही हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से r इज इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ पे कंपेयर कर लो इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ। ठीक है ना, तो यहाँ पे u स्क्वायर है, u स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, u की वैल्यू -1/2 तो उसका -1/2 का स्क्वायर आ गया, प्लस में v की वैल्यू कुछ है ही नहीं, 0 है, इसकी वैल्यू प्लस में 1/2 इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का d प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि d माइनस कट होता। कंपेयर करके इसको जो है ना ये आ जाएगा 1/2 प्लस 2 2 दूनी 4 1 5 5/2 सारे का रूट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, समझ गए, कंपेयर करके उसे अलग अलग लिख के जो भी है इसके अंदर पुट कर देना, डायरेक्ट रेडियस आ जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 119 कीजिए। इफ द स्ट्रेट लाइन x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p है, इज टेंजेंट टू द इलिप्स x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो मेरा ये कौन सी इक्वेशन इसमें सेटिस्फाई करेगी। तो देखिए इसके अंदर क्या है, कोई स्ट्रेट लाइन दी हुई है, टेंजेंट है वो इलिप्स के ऊपर, सिंपल सी बात है। अगर हम रफली फिगर बनाना चाहिए, मान लीजिए कोई इस टाइप की कोई इलिप्स है, उस पर कोई लाइन दी गई है, टेंजेंट लाइन उसके ऊपर। ठीक है, या यहाँ दी गई है, या हमें नहीं पता कहाँ दी गई है। ठीक है ना, कहीं भी हो सकती है वो। तो अब हमें करना क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है लाइन की। अगर मैं देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हम निकालते हैं, और अगर हम एलिप्स की बात करें, इलिप्स की बात करें तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इसके अंदर क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की जगह आ जाता है ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सारे का रूट। और यहाँ से अगर हम दोनों को कंपेयर करें, इसको और इसको, तो सी की जगह क्या आ रहा है मेरा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ गए। तो यहाँ से इस इक्वेशन से मेरा क्या आ गया, एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी है। यहाँ से अगर मैं y इक्वल टू एम एक्स सी टाइप से निकालूँ तो वहाँ जाके मेरा क्या हो जाएगा, x इंटू कोस अल्फा अपॉन में साइन अल्फा प्लस बी पी बाई साइन अल्फा हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं। तो m की अगर मैं बात करूँ, यहाँ से y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, तो यहाँ से m मेरा क्या निकल आएगा, माइनस कोस अल्फा अपॉन में साइन अल्फा आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से c क्या निकल आएगा, p अपॉन में साइन अल्फा। ठीक है, समझ रहे हो। और यहाँ से अगर हम देखें इसको, तो इसका स्क्वायर कर दें, सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। जो भी वैल्यू है उसकी पुट कर दो। सी की वैल्यू मेरी क्या आई, पी अपॉन में साइन अल्फा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। एम की वैल्यू मेरी क्या आई, कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन में साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में बी स्क्वायर का बी स्क्वायर पड़ा रहने दो। अब साइन स्क्वायर अल्फा जो है ना कॉमन ले लो, और या साइन, ये साइन अल्फा उधर जाके जो है ना, नहीं यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा है पी बाई, यहाँ पे गलती हुई है कोई, एक सेकेंड, सी स्क्वायर है ना, सॉरी, यहाँ पे वहाँ पे तो सही है, यहाँ पे क्योंकि ये स्क्वायर है, सी का स्क्वायर है इसीलिए। ठीक है, समझ रहे हो। तो यहाँ भी पी का स्क्वायर आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा दोनों में कॉमन आ गया, तो अंदर क्या आ गया, पी स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू ए स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर अल्फा मैंने एलसीएम ले लिया, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा मेरा, अगर हम देखें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर है 120 आपके लिए। द लाइन x इज इक्वल टू दिया हुआ है, z इज इक्वल टू दी हुई है, x इज इक्वल टू दी हुआ है, z इज इक्वल टू दी हुआ है, परपेंडिकुलर है, कब होंगी, कौन सी कंडीशन है इसके लिए। देखिए इसमें करना क्या है आपको, जो भी लाइन दी हुई है, ठीक है, उसको इसका यूज़ करते हुए x इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी दिया हुआ है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस ए वाई माइनस बी इज इक्वल टू 0। ऐसे ही दूसरी लाइन, ऐसे ही लास्ट लाइन। ठीक है, अभी इन लाइनों से अगर मैं इन दो लाइनों की अगर मैं बात करूं, तो मैं एक नॉर्मल वेक्टर इसका निकाल सकता हूं n1 और इसका आ जाएगा n2।
n1 कैसे निकालूँ, उन दोनों को फिर मैं जो है ना डॉट प्रोडक्ट उसकी 0 रख दूंगा, क्योंकि परपेंडिकुलर जब भी होता है तो n1 n2 डॉट प्रोडक्ट इसकी क्या होती है, नॉर्मल की 0 होती है, तब मैं कहता हूँ वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो n1 निकालूंगा तो वो n1 कैसे होता है, परपेंडिकुलर टू फर्स्ट टू लाइन का, तो क्या आ जाएगा i j k, इसका कोफिशिएंट 1 माइनस ए 0, इसका कोफिशिएंट 0 माइनस सी और 1, इसको मैं सोल्व कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा माइनस ए आई माइनस जे माइनस सी के। ठीक है, इन दोनों लाइनों से n2 जब मैं निकालता हूँ तो वो मेरा क्या आ जाएगा आई जे के। ठीक है, इसके कोफिशिएंट लेता हूँ तो मेरे क्या आ जाएंगे, इसके कोफिशिएंट आ जाएंगे 1 माइनस ए डैश 0, 0 माइनस सी डैश और 1। देखिए कोफिशिएंट दोनों के बिल्कुल सेम है, बस डैश का फ़र्क है। तो इसमें भी अगर हम देखें तो ऊपर वाली वैल्यू जैसे सेम आएगी, बट डैश में थोड़ा सा अंतर रहेगा। ए को ए डैश आ जाएगा, माइनस जे का जे रहेगा, सी का सी डैश आ जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि n1 इंटू n2 0 रखते हैं हम, मल्टीप्लाई इन दोनों की करके देख लो, ए इंटू ए डैश प्लस 1 प्लस बी तो है ही नहीं, सी इंटू सी डैश। ठीक है ना, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये मेरा आ गया ए इंटू ए डैश प्लस सी इंटू सी डैश प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। ये मेरी कंडीशन आ गई जब ये जो है ना लाइन दोनों आपस के अंदर परपेंडिकुलर होंगी। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा 120 का, ऑप्शन नंबर ए। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा आपको पेपर का, और टेलीग्राम ग्रुप भी मिल जाएगा जो सभी के लिए कॉमन है, वो आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ भी आपको पेपर मिल जाएगा। ठीक है, या डायरेक्ट डाउनलोड करने का भी लिंक मिल जाएगा। तो क्वेश्चन अगला देखिए, बिल्कुल ही आसान सा है, कुछ भी नहीं है। इफ़ 2x माइनस वाई इक्वल टू 5 है तो इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। देखिए करना क्या है, सिंपली अगर हम इसको देखें, इसको अगर हम देखें तो मेरा अगर मैं 2x की वैल्यू निकालूं तो 5 प्लस वाई आ जाएगी, वो इसके अंदर पुट कर देते हैं। 2x की वैल्यू 5 प्लस वाई माइनस 3 सारे का क्यूब, इसके अंदर मैंने पुट कर दिया, माइनस में y प्लस 2 सारे का क्यूब तो था ही, 5 ये क्या हो गया 2 प्लस वाई सारे का क्यूब, और ये भी क्या है 2 प्लस वाई सारे का क्यूब। तो ये दोनों आपस के अंदर कैंसिल होकर 0 आंसर आ गया, कुछ भी नहीं करना था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 122, द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्र, y इज इक्वल टू एक्स स्क्र है, तो मेरा एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा इसका। अब एंगल ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट हम स्लोप फॉर्म से निकालते हैं, दो स्लोप उसकी निकालेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे। तो दो स्लोप निकालने के लिए पहले इनके इंटरसेक्शन पॉइंट पता होने चाहिए। तो y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्र और y इज इक्वल टू एक्स स्क्र है, दोनों को इक्वल रख दिया तो 4 माइनस एक्स स्क्र इज इक्वल टू एक्स स्क्र आ गया। ठीक है, इधर जाके 3x स्क्र हो जाएगा, 2x स्क्र हो जाएगा, तो 2x स्क्र इज इक्वल टू 4 आ गया, x इज इक्वल टू प्लस माइनस √2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से y में जब पुट करता हूँ तो y इज इक्वल टू आ गया 2 तो इन दोनों से जब मैं पॉइंट बनाता हूँ तो मेरे क्या आ जाएंगे √2 और माइनस √2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को, समझ गए। तो यहाँ से जब मैं वो निकालता हूँ tan थीटा, उसकी वैल्यू मेरी क्या होती है m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2, यही होती है। अब यहाँ से जब मैं ये पॉइंटों से इसका y1 निकालता हूँ और इसका y1 y2 निकालता हूँ, कैसे मैं निकालूँगा, m1 m2 निकालता हूँ इसकी स्लोप से, ये पॉइंटों का यूज़ करके, समझ रहे हो, इस पॉइंटों का यूज़ करके मैं निकालता हूँ। तो वहाँ पे y डैश करेंगे, इसके यहाँ पे कर देता हूँ मैं, y डैश करेंगे तो माइनस 2x आ जाएगा एक बार, और एक बार आ जाएगा y डैश का 2x। ठीक है, तो यहाँ पे m1 जब मैं निकाल रहा हूँ तो मेरा माइनस 2x आ जाएगा, क्योंकि y डैश ही होगा ना डायरेक्ट ही, m1 ही है ये तो। ठीक है, अब इसमें गलती मत कर देना, y इज इक्वल टू mx प्लस सी मत ले लेना, -2 ले लो कहीं, क्योंकि ये y डैश है ना कि y इज इक्वल टू mx प्लस सी है। तो यहाँ से m2 मेरा है 2x है। ठीक है, m1 के अंदर अगर मैं ये पॉइंट जो है पुट कराता हूँ √2 और 2, ये मेरा क्या आ जाएगा -2√2, और इसके अंदर भी √2 और 2 पुट कराता हूँ तो यहाँ पे मेरा 2√2 आ जाएगा। अब इस फॉर्मूला के अंदर मैं पुट कर देता हूँ इसको, क्या आ जाएगा मेरा tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -2√2 माइनस 2√2। ठीक है, अपॉन में 1 - 8 आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो
समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरा आंसर आ गया 4√2/7, ठीक है, 4√2/7। 10 इधर आके 10 इनवर्स हो जाएगा, 4√2/7 ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। ऐसे ही जब आप ये वाले पॉइंट पुट कराओगे, इससे मतलब सेटिस्फाई कराओगे -√2 और 2 से, तब भी मेरा आंसर सेम आएगा, चाहे तो आप करके देख लेना, ठीक है। जो इसमें हमने √2 पॉइंट पुट किए, ये पॉइंट पुट करोगे तो ये प्लस का हो जाएगा, बस ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ जाके फिर से वही मॉडुलस के कारण कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर है 123। द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x है और x स्क्वायर इक्वल टू y है, ठीक है। इसको हम करते हैं यहाँ पे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, ठीक है, इस टाइप से ये बनेगी। एक तो ये बन गया मेरा पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x टाइप से, मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू x से, और एक ये पैराबोला बन गया। मतलब ये जो रीजन है ना, मुझे ये रीजन का एरिया बाउंडेड फाइंड आउट करना है। तो ये है मेरा वाई स्क्वायर इक्वल टू x है, और ये कर्व है मेरी x स्क्वायर इक्वल टू y, समझ रहे हो। अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, इस टाइप से ही हम करते हैं, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे जो है ना, इसका यूज़ करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का, एरिया बाउंडेड बाय कर्व का, एरिया अंडर द कर्व का, मतलब ये आ जाएगा y1 माइनस y2, ठीक है, dx। अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, अपर कर्व कौन सी, ये वाली है, तो ये y1 बनेगी, मतलब ये वाली अगर मैं देखूँ, इसको ब्लू ले लेता हूँ, ये y1 बनेगी और ये मेरी y2 बनेगी, समझ रहे हो। तो इसको डायरेक्ट पुट कर देते हैं 0 से 1। अपर कर्व मेरी क्या है, y1 के मेरी √x आ गया, ठीक है, माइनस का लोअर कर्व क्या है, y इक्वल टू क्या है, x स्क्वायर है, तो dx है। और लिमिट 0 से 1 मैंने क्यों ली, क्योंकि इनका इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे 1 और 1 बन रहा है, चाहे तो आप करके देख लो। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए मैंने आपको क्या सिखाया हुआ है, x स्क्वायर इक्वल टू y दिया हुआ है, y इक्वल टू x स्क्वायर दिया हुआ है, इसको पुट कर दो, y इक्वल टू x स्क्वायर पुट करोगे, सॉरी यहाँ पे गलती होगी, x स्क्वायर इक्वल टू y दिया हुआ है और y स्क्वायर इक्वल टू x दिया हुआ है, ठीक है। y स्क्वायर की जगह यहाँ पुट करोगे तो x का क्यूब इज इक्वल टू x आ जाएगा, तो यहाँ पे कॉमन आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 0 आ गया, 0 तो है ही पॉइंट कॉमन उसके, और 1 पॉइंट आ गया कॉमन, ठीक है, 1 पॉइंट आ गए, x 1 आ गया तो y भी 1 आ गया, तो पॉइंट मेरे 1 और 1 इंटरसेक्शन पॉइंट हो गए, 0 से 1 यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना, समझ रहे हो। तो √x का क्या हो जाएगा मेरा, 2/3x की पावर 3/2, 0 से 1 माइनस x³ 0 से 1, इसको आप सोल्व कर दो, 2/3 माइनस 1/3 आ जाएगा मेरा 1/3, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 124। d/dx है 10 cos इनवर्स x, सारे का स्क्वायर है, इसको सोल्व करना आपको। देखिए है तो कुछ भी नहीं, अगर आप ध्यान से देखें वही बात है, इसके अंदर भी d/dx है 10 है, और cos इनवर्स x है 10, cos इनवर्स x को मैं 10 इनवर्स बनाऊंगा तो ठीक है, वही बात 10 इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर का रूट अपॉन में x, वही फॉर्मूले जो मैंने आपको बताए थे, ठीक है। तो d/dx यहाँ पे 10 इनवर्स ये कट गया, इसका स्क्वायर आ गया, तो क्या आ गया 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन में x का स्क्वायर, इसको u अपॉन v से डेरिवेटिव कर दो, क्या आ जाएगा मेरा x की पावर 4 नीचे, ऊपर x इंटू यू एच टी, v का डेरिवेटिव माइनस v एच टी और u का डेरिवेटिव, इसको सोल्व कर देना, -2/x का क्यूब मेरा आंसर आ जाएगा, -2/x का क्यूब, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। चलिए आपका बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, सारा का सारा पेपर सोल्यूशन हो चुका है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, 3 + 2√2 सारे का रूट -3 - 2√2 सारे का रूट, इसको भी करना बड़ी एक समझदारी का काम है। इसको कैसे करेंगे, देखिए जो 3 + 2√2 है ना, इसको हम क्या समझा करें, a² + b², और ये जो है 2ab। अब ab को देखें √2 है, मतलब ab जो मेरा आ रहा है √2 आ रहा है, इंटू में 1 आ रहा होगा कहीं ना कहीं, तो ये चीज़ आ रही है, तो ab की वैल्यू हमें फाइंड आउट कर मिल गई। तो यहाँ से अगर हम देखें तो मेरी क्या बन रही है, √2 + 1 सारे का स्क्वायर करके देखो तो वही बन रहा है, 2 + 1 प्लस में 2√2, मतलब 3 + 2√2 बन रहा है, समझ रहे हो। इसको मैंने ये लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि √2 + 1 सारे का स्क्वायर सारे का रूट, माइनस √2 - 1 सारे का स्क्वायर सारे का रूट, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया, इसका रूट कटेगा तो √2 + 1 माइनस का √2 माइनस का 1 प्लस का 1 होगा, ये कट गया, तो आंसर मेरा 2 आ गया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, समझ गए। तो
तो चलिए इसी के साथ ही हमारा पूरा का पूरा सोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। तो आपको करना क्या है, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज़ करनी है। अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हो, अगर आप कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हो तो एप्लीकेशन के अंदर कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, चैट सेक्शन मिल जाएगा जिसके अंदर डाउट ले सकते हो, ठीक है। सारी PDF फाइल मिल जाएंगी, चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, ठीक है, और चैप्टर वाइज सोल्यूशंस मिल जाएंगे और प्रीवियस पेपर सोल्यूशन मिल जाएंगे, और उसके अलावा और भी MCQs प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे विद सोल्यूशन, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं और नेक्स्ट अच्छे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कुछ भी आपको अच्छा लगा हो, जो भी लेक्चर के अंदर सारे आपने क्वेश्चन कर लिए, तो प्लीज़ कमेंट, अपने वैल्यूएबल कमेंट करना और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।